करने से पहले कह रहा हूं कि कल ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है। दोबारा मेरी बात को याद रखना कि कल ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि पंगा कोई और करे, मतलब कि अपनी लैंग्वेज में उंगल कोई और करे और भुगतना। दोस्तों, राइवलरी एक अलग चीज होती है, लेकिन रिस्पेक्ट सीनियर्स की करना एक अलग चीज होती है। और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का 5वां टेस्ट मैच सिडनी में हो गया, पहला दिन खत्म हो गया है और इंडिया ने 185 किए हैं, ऑस्ट्रेलिया के 9 पे 1 आउट है। लेकिन इसकी बात तो मैं करूंगा, बुमराह ने लास्ट बॉल पे ख्वाजा को बजा दिया पकड़। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया 5th टेस्ट मैच चल रहा है। बीजीटी का 2-1 सीरीज लीड कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच और पहले दिन 185 के ऊपर ऑल आउट हो गई है इंडिया की क्रिकेट टीम और बैटिंग फिर दोबारा से फेल हो गई है और विराट कोहली फिर दोबारा से फेल हो गए हैं, जो कि एम्बैरेसिंग होता जा रहा है। ऑब्वियसली बहुत कुछ था पहले टेस्ट मैच के अंदर, लेकिन एंड के ऊपर जो हुआ, जो लड़ाई हुई जसप्रीत बुमराह और पूरी इंडियन टीम और सैम कॉन्स्टेंस के दरमियान, उसके ऊपर ही लोग बात करना चाह रहे हैं। और जो और ख्वाजा की गलती नहीं थी, गलती थी वो सैम कॉन्स्टेंस की, वो घंटे की, पता नहीं वो कौन सी, मतलब यार ठीक है अब भाई, तो तेरे अंदर तमीज नहीं है, तेरे अंदर तमीज नहीं है, तू उस बंदे के साथ बदतमीजी कर रहा है जो इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर है, उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। मतलब एक मेरी बात सुनो, सबसे पहले थोड़ा सा मैं डे की बात कर लूं, फिर मैं आता हूं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के साथ इस सैम कॉन्स्टेंस ने फाइट की है, अब्यूज किया बुमराह को, और बुमराह बजाएगा इनको सुबह बजाएगा, किसी और को पड़े। ये हिसाब हुआ है। सैम कॉन्स्टेंस, जिसको मैं शरीफाना बच्चा समझता था, ये तो मैं कहता हूं कि 1 नंबर का वो कहते हैं ना डैश बच्चा निकला है। पूरी क्लास का जो सबसे लोफर बच्चा होता है ना, ये तो वो वाला बच्चा निकला है। ये तो उंगलियां करता है। ये तो मैं एवी इसकी पिछले टेस्ट मैच के अंदर हिमायत कर रहा था। ये तो 1 नंबर का फ्रॉडी है। ये 19 साल का लड़का अपने आप को 40 साल का बाबा समझ के पंगेबाजी कर रहा है। पूरे मैच को एक साइड पे रख दो, इसका तुक क्या बनता था कि बुमराह से पंगा ले, जसप्रीत बुमराह से। चलो भाई, सिराज तो आता है आपको, जिसको कहते हैं ना शुर्लियां छोड़ने सिराज। हाँ, ऐसा होता कि अगर इंडिया 300 को टच कर लेता ना, फिर मैं कहता गुड, क्योंकि ये इतनी भी वो पिच नहीं है 350-400 वाली। अगर इंडिया इस पिच पे 300 भी कर देता ना, मैं कहता गुड हो गया। लेकिन 185 को भी मैं पुअर वाली लाइन में नहीं लेके जाऊंगा। मैं बोलूंगा हाँ, अगर आप आके कल जल्दी 2-3 आउट कर देते हो तो 185 भी बच सकता है, मैं ऐसा कह सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ये वो पिच नहीं है, ये सिडनी में मैच हो रहा है और तीसरे चौथे दिन स्पिन भी टर्न लेगा, तो ये थोड़ी सी इंडिया की फेवर में पिच जाने वाली है। मैं आपको पहले ये बता दूं, ठीक है, ये पिच थोड़ी सी इंडिया के फेवर में जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी एशियन टाइप की पिचेस बनाई जाती हैं, आपको पता है सिडनी में, और सिडनी हमेशा से ही एक अच्छे फेवर में किया। आपको पता है विराट कोहली ने निक मारी, स्टीव स्मिथ ने कैच किया, वो कैच उनके हाथ में आया, लेकिन उनके हाथ से हल्का सा निकल के ग्राउंड पे टच कर रहा था। अब ये गया थर्ड अंपायर के ऊपर डिसीजन और थर्ड अंपायर ने इसको नॉट आउट दिया। अब ये बिल्कुल सही डिसीजन था। अब आप इसके अंदर भी कह सकते हैं भाई कंक्लूसिव एविडेंस और ये और वो, क्योंकि कंक्लूसिव एविडेंस है, जैसे जायसवाल के केस के अंदर आंखें देख रही हैं आपकी, कंक्लूसिव एविडेंस था, ठीक है। अब मैं जब ये बात कहूंगा ना, तो अब सबको अच्छी लगेगी, ठीक है, लेकिन मैं अब भी यही बात कहूंगा कि वो भाई साफ ग्राउंड पे, मतलब स्टीव स्मिथ 100% क्लेम कर रहे हैं, वो करते रहे, ठीक है। जायसवाल चाहे वो 100%, जायसवाल ने वैसे क्लेम नहीं किया, रोहित शर्मा ने भी बाद में एडमिट कर लिया कि जायसवाल ने उसको हिट किया था, ठीक है, तो जायसवाल भी चाहे 100% रहता है और इंडिया के लिए और किसी भी एशियन टीम के लिए। पहले मैं आपको ये बता दूं, बाद में बात करते हैं। वो कॉन्स्टेंस तेरे घंटे के बच्चे, मेरे घंटे के बच्चे है, जो तूने बदतमीजी किया ना बुमराह के साथ, तू विराट के साथ भी लड़ा हुआ है। विराट ने बेटा, मैं बताता हूँ सब चीजें आज खुल के बताता हूँ। पहले ना मैं जरा मैच के ऊपर आज की बात कर लूँ। 10 रन किए हैं मुझे, मेरी ना थोड़ी तबीयत खराब है, गला खराब है, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिएगा। 10 रन बनाए हैं जो है वो जायसवाल ने। उसके बाद केएल राहुल 4 रन, केएल राहुल को
स्टार्क बार बार तंग कर रहा था, बार बार तंग कर रहा था, बार बार तंग कर रहा था, लेकिन इन दी एंड केएल राहुल ने वो अपना सब्र का पैमाना तोड़ा है और वो आउट हो गया। और शुभमन गिल, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बड़ी ही पैथेटिक शॉट थी वो शुभमन गिल की। स्मिथ पीछे से जाता है। सिराज की मैं बात ही नहीं कर रहा, बुमराह से पंगे ले रहा। बुमराह तो जिसको कहते हैं वैसे ही किसी को मुंह नहीं लगाता। हुआ कुछ यूं कि फड्डेबाजी हुई बुमराह और कॉन्स्टेंस के बीच में, और भुगतना किसको पड़ा? ख्वाजा को। ख्वाजा भाई, अबे यार मुझे क्यों पेल दिया? हर बारी मैं ही क्यों पिलता हूं? पंगे तू लेता है, भुगतना मुझे पड़ता है। मैं तो शरीफ बच्चा हूं, मैं तो किसी को कुछ बोलता भी नहीं हूं। मैंने तो आज तक किसी को कोई बुरा लफ्ज नहीं बोला। ख्वाजा, तुम लोग पंगे लेते हो, पढ़ मुझे जाता है। और वही उसके साथ हुआ, और बेचारा शरीफ बच्चे को तुम लोगों ने आउट कर दिया, ख्वाजा को। ख्वाजा ने कुछ किया भी नहीं, सारा का सारा स्यापा उसके ऊपर पड़ गया। लेकिन आप ये देखिए, ख्वाजा को छठी दफा आउट किया बुमराह ने सीरीज के अंदर। ख्वाजा को आउट करके उसने ख्वाजा की तरफ नहीं देखा। वो आप स्पिनर को निकल के रोक रहे हो, और वो एज ही लगेगा ना। अब स्लिप भी लगी है, मतलब ये तो आपने विकेट थ्रो की थी अपनी। विराट कोहली, वही अगेन विराट कोहली, मैं क्या बोलूं अब। देखिए विराट कोहली मेरे बड़े फेवरेट प्लेयर हैं। मैं एक ही बंदे को पसंद करता हूं, उसका नाम है विराट कोहली। लेकिन फिर विराट कोहली ने आज वही चीज की, वही स्कॉट बॉलर ने मतलब 4 बार विराट कोहली को आउट कर चुके हैं। वही विराट कोहली आज उसी तरह अगेन डिसमिसल हुए, और थोड़ा सा बुरा भी लगा था मुझे उस टाइम। लेकिन वो कहता है ना, जब बंदे का टाइम ना हो तो फिर कुछ भी उसके फेवर में नहीं जाता। वो गया वो 19 साल के फ्रॉडिये के पास। हाँ बे बोल, बुमराह को बड़े सालों के बाद मैंने ऐसे गुस्से और एग्रेशन के अंदर देखा है कि बुमराह किसी बच्चे पे गुस्सा हुआ हो। और बच्चा अपने आप को समझ क्या रहा है? समझ से बाहर है। अभी इसने कल जब आउट होना है ना, तो इसका क्या तिगनी का नाच नचाना है? या तो ये कॉन्स्टेंस इंडियन बॉलर को नाच नचवाएगा, या तो इंडियन बॉलर्स इसका जो वो हाल करेंगे ना। और सबसे मजे की चीज, फड्डेबाजी चल रही है, विराट कोहली पीछे शरीफाना तरीके से खड़ा हुआ है। कोहली सोच रहा है कि अगर मैं जाऊंगा फिर मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे सारे के सारे, बच्चे को बोल रहा है। कोहली शरीफ होके खड़ा हुआ है, लेकिन कोहली कल शरीफ नहीं रहेगा, कोहली छोड़ेगा नहीं। अबे यार, अब मैच की क्या बात करें? पूरा मैच जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन जो तुमने पंगेबाजी की है बुमराह के साथ, हुआ कुछ यूं है कि मैंने क्यों कहा कि जो बंदा है ऐसा वो बीबा बंदा है, ऐसा शहजादा बंदा है, वो तो किसी को छेड़ता ही नहीं है। वो सिर्फ अपनी बॉल के साथ मैजिक करके दिखाता है, उसकी बॉल बोलती है। लेकिन ये घंटे के बच्चे ना, ये उसको छेड़ रहे हैं। ये कॉन्स्टेंस ने उसके साथ बदतमीजी की, वो फाइट की। और तो भारत है कल ऑस्ट्रेलिया को उखाड़ देगा। कल ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है। मैंने क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब जो मैच है ना, ये बीजीडी नहीं रहा, ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं रहा, ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नहीं रही। ये अब बात आ गई है सेल्फ रिस्पेक्ट की। ये अब बात आ